जानते हो कि आपका बोर्ड एग्जाम अब बहुत ही नजदीक है, मात्र 1 से 1.5 महीने ही बचे हैं। तो आपको चाहिए ताबड़तोड़ रिवीजन, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों में आप लोग के लिए पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि बहुविकल्पी हैं। 20 प्रश्न लेकर आया हूं जो कि हर साल पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन इन्हीं 20 में से आता है। तो अगर आपने ये 20 प्रश्न देख लिए तो आपका जो एमसीक्यूज आएगा चैप्टर 1 से वो इसी में से कोई ना कोई फंस जाएगा। तो आइए एक एक करके सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझते ही है बेटा, क्या करना होता है, 156 को आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। कुछ इस तरह से 2 से काटोगे, 2 सते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18। अब 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 से काटोगे एक बार, तो कहने मतलब ये बन गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यही बना ना। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी पे है। दिस इज ऑप्शन बी जो कि करेक्ट होगा। देखो ना कितना आसान है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न नंबर 2, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। मतलब हर बार विषम पूर्णांक आना चाहिए, हम कुछ भी वैल्यू ले इस p की। तो अगर आप p बराबर 1 ले रहे हो तो विषम तो है, बट अगर आपने 2 ले लिया तो क्या विषम होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा। p की वैल्यू आप कुछ भी लो, 2 लो तो 2 2 जा 4, सम बन गया 3, 3 2 जा 6, सम बन गया। इसका मतलब ये भी विषम नहीं देगा। अगर आप इसको भी देखोगे तो ये भी विषम नहीं देगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप p की वैल्यू कुछ भी लो, हमेशा एक विषम पूर्णांक ही आएगा। जैसा देखो 3 ले लो, 3 दुनाई 6 और 6 में एक जोड़ो 7, विषम है ना। आओ 2 ले लो, 2 दूनी 4, 4 1 5, विषम है ना। कितना आसान है, ये सारे आपके एग्जाम में छपते हैं, तो देख लेना ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 3, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। अब हर बार सम संख्या आनी चाहिए, तो सम की कंडीशन दैट इज वेरी इजी, सी ऑप्शन हो जाएगा। आप q की वैल्यू 0 लो तो 0 2 जा 0, एक सम संख्या है। आप 2 लो, 2 दूनी 4, एक सम संख्या है। 3 ले लो, 3 दुनाई 6, एक सम संख्या। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। कितना आसान है, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एचसीएफ आपको 252 और 594 का 18 दिया है, एलसीएम बताना है। तो आपको पता है कि जब एलसीएम बताना होता है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 252 इंटू 594 और भाग दे देते हैं किससे, जो इनका एचसीएफ दिया है 18। 18 से काटो, 18 कम 18, 18 त्रिक का 54, फिर से 5 बचेगा, 18 त्रिक का 54 33। अब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, 3 2 जा 6, यानी लास्ट में 6 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको दिमाग लगाना है, बहुत टाइम नहीं लगाना। बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा, आप कितना भी सजा के लिख लो, बस आंसर से मतलब इसमें होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा जी, क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या 17/2 की पावर 2 इंटू 5 का दशमलव प्रसार किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो मैंने बताया था कि उसका हर देखते हैं, हर में जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी उतने ही दशमलव के बाद, उतने स्थान के बाद वो समाप्त होगा। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 है, मतलब तो किसकी पावर ज्यादा है, 2 ज्यादा है। इसका मतलब 2 अंक के बाद खत्म होगा। अगर यहीं पर कुछ और होता, मान लो 3 की पावर 2 की पावर, मान लो यहाँ पर 5 होता इंटू 5 की पावर 2 होता, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है, 2 5। तो जब 5 जा रहा है इसका हाईएस्ट पावर, तो इसका मतलब ये दशमलव के बाद 5 स्थान के जाके खत्म होता। समझ गया ना। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो कैसे करेंगे, कोई बता पाएगा क्या, कौन बताएगा हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इस सिचुएशन में जब शेषफल बचता है तो एचसीएफ में निकालने के लिए हम जो शेषफल होता है उसको घटा लेते हैं। तो इससे 245 से 5 घटा दो तो बचेगा 240, और कामा 1037 से भी 5 घटा दो तो बचेगा 1032, राइट। अब इन दोनों के एचसीएफ निकाल दो, बड़ा आसान है एचसीएफ निकालना। कैसे निकालेंगे, 240, ये लो हमने 240 लिख लिया, और कामा 10 तो 32 है, ये लो 10 तो 32 लिख लिया। पहले कितने से काटेंगे, तो पहले 2 से काट लो, तो 2 से काटोगे तो 120 हो जाएगा। ये 2 पंचे 10 होता है, 2 एक कम 2 और 2 छंगे 12। अब कितने से, 2 से, 2 छंगे 12 0, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, राइट। अब फिर से 2 से काटते हैं, 2 2 तिहाई 6 होता है, और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 9 18। अब कितने से काटेंगे, तब कटेगा 3 से, तो 3 से काटोगे देखो 3 धाम में 30 हो जाएगा,
और ये 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9। अब किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, इसका मतलब बस यही हो जाएगा एचसीएफ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24। ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन सी करेक्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कितना आसानी से हमने इन क्वेश्चन को कर लिया है ना आसान। आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन देख लेना, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए नंबर 7, कौन सहाभाज्य संख्या है? सहाभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जोड़ा में आती है और दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। जिसका एचसीएफ 1 आएगा वही हमारी क्या होती है? सहाभाज्य संख्या होती है। तो देख सकते हो इसमें सहाभाज्य संख्या कौन सी होगी? इन दोनों में देखोगे 7, क्योंकि इसको 7 × 1 लिख सकते हो और इसको 7 त्रिक 21। दोनों में 7 का मान आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता। अगर हम इसकी बात करते हैं, इन दोनों में देखो 31 का मान आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में 5 का मान आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा? एक ही बज रहा है लल्लू राम, ऑप्शन ए। देखा कितना इजी क्वेश्चन होते हैं, बट आप लोग पता नहीं कैसे घबरा जाते हो मेरे लाल। आइए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो वो संख्या कौन सी है? बहुत इजी है। जब भी एचसीएफ पूछता है तो दोनों से पहले हम 5 घटा देते हैं। तो आपको बेसिकली एचसीएफ किसका निकालना होगा? 245 से 5 घटाओगे तो बचेगा आपका 240 और 1037 से भी 5 घटा दोगे तो 1032 बचेगा। अब क्या करेंगे? दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए पहले आप 240 का इस तरह से भाजखंड कर लो। 2 से काटोगे 120 बार, फिर 2 से काटोगे तो 60 बार, फिर 2 से काट देना बाबा, 30 बार में कट जाएगा। और 2 से काटोगे तो 15 बार में कट करके 3 से काट देना, 5 बार में काटोगे 1 बार में कट जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम काटेंगे 1032 को। ये लो 1032 को हम कितने से काटेंगे? सबसे पहले 2 से। 2 पंचे 10 और ये 2 एक कम 2, 2 छंगे 12। अब 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा। 2 पंचे 10, 1 बचेगा। 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा। दोनों 18। अब कितने से काटेंगे? 3 से। 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। अभी किससे कटेगा? अपनी टेबल से कटेगा। 43 बन जा 43। अब एचसीएफ कंडीशन में जो दोनों में दिखता है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। एचसीएफ जो दोनों में होगा, देखो एक तो 2 मिल रहा है तो एक तो 2 निकाल लो, फिर एक तो 2 और मिल रहा है तो ये भी 2 निकाल लो, फिर एक तो 2 और मिल रहा है तो ये भी 2 निकाल लो, फिर एक तो 2 और मिल रहा है, नहीं 3 मिल रहा है, एक तो एक 3 भी उतार लो। कितना हो जाएगा? देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24। ऑप्शन सी करेक्ट। देखा कितना आसानी से हमने क्वेश्चंस को कर लिया। तो आप लोग को भी ऐसे ही क्वेश्चंस को करना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 70 और 125 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 आता है? अब इस बार अलग अलग शेषफल दे दिया है, देख रहे हो चालाकी इसकी। अलग अलग शेषफल दे दिया तो घबराना नहीं मेरे लाल। जब अलग अलग दे देता तो एचसीएफ कंडीशन में वही घटा के निकालते हैं। तो 70 से 5 घटाओगे तो 65 और बाद वाले को बाद वाले से तो 125 से 8 घटा दोगे तो बचेगा 117। इन दोनों के एचसीएफ निकालना है। तो आप 65 को जब तोड़ोगे तो कितने बार टूटेगा? 5 से 13 पचे 65 और 13 से एक बार में कट जाएगा, बात खत्म। 117 को जब काटोगे तो पहले तो ये 3 से कटेगा। तो देखो 3 से काटोगे 3 त्रिक का 9 होता है, कितना बचेगा? 2 3 9 27। अब कितने से? 3 से, तो 13 बार में कटेगा और 13 अपने टेबल से कटेगा। अब देख सकते हो दोनों में क्या एचसीएफ है जो दोनों में काम आएगा? सिर्फ और सिर्फ 13 ही आपको दिख रहा है जो दोनों में दिख रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट। कितना आसान है, आसान है। आप लोग जबरदस्ती में कहते हो कि मैथ बड़ा कठिन होता है, देख लो कितना आसान है। और ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी सन में रिपीट किए हैं, हर पेपर में रिपीट करते हैं ये कभी ना कहीं किसी न किसी सेट में। आइए 10 नंबर, यदि 65 और 117 का एचसीएफ 65 यम माइनस 117 के रूप में है तो कहता है यम का मान ज्ञात करो। तो क्या भैली भाई इन दोनों का एचसीएफ इतना दिया है, बट अगर हम रियलिटी में एचसीएफ निकालना चाहते हैं, ये 65 कामा 117 का एचसीएफ कितना दिया है? इधर से बोल रहा है कि भैया 65 m माइनस 117 है। नहीं, इन दोनों का एचसीएफ ही तो कह रहा ना इतना है। बट अगर तुम 65 और 117 का एचसीएफ निकालोगे बेटा, तभी ऊपर निकालने कितना आया था? 13। इन दोनों का एचसीएफ बेसिकली इधर से 13 होगा। तो भैया दोनों बराबर ना होगा क्या? बिल्कुल बराबर होगा सर जी। अब इसको इधर बुला लेते हैं, तो ये 13 और 117 इधर आएगा तो प्लस का 117 हो जाएगा बराबर 65 यम। दोनों को जोड़ दो, कितना होगा? 130 130 और बटे में 65 आ जाएगा, बचेगा इधर आपका यम। काट दोगे तो कितने बार में कटेगा? 2 बार में। यस, तो एम की वैल्यू बेसिकली कितनी हो गई? यम बराबर 2 है क्या? ऑप्शन बी करेक्ट। देख रहे हो ना विनोद, देख लो कितना कठिन है। कठिन है क्या? नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है सर। इतना आसान पेपर कैसे आता होगा यही सोच रहे। आसान है, लोग जबरदस्ती में इन चीजों को कठिन बना देते हैं। तो बस आपको कठिन नहीं बनाना है। देख लो बहुत कठिन पढ़ने की क्या जरूरत, जो पेपर में आता है वो पढ़ेंगे ना। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है?
तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनका HCF 1 हो। तो यहाँ पर देखो HCF किसका, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में देखो 31 कॉमन आ जाएगा क्या? 31 त्रिका होता है तो ये तो नहीं होगा। इन दोनों में देखो 7 कॉमन आ जाएगा तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों में अगर देखोगे तो 2 कॉमन आ जाएगा ना, इसमें भी 2 मिलेगा, इसमें भी 2 मिलेगा, और इसमें देखोगे तो क्या कुछ नहीं मिल रहा, तो ऑप्शन ये सही है, ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। क्लियर? ओके। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड करने में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताओ। मतलब इसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐसे गुणनखंड कर लो। तो 2 से काटोगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से तो 36 बार में कटेगा, फिर 2 से 18 बार में कटेगा, फिर 2 से 9 बार में कटेगा, फिर 3 से काट देना तो 3 बार में कटेगा, और फिर से 3 से वापस 1 बार में कटेगा। तो कहने का मतलब 144 जो है 2 की पावर 1 2 3 4, 4 लिख दो, इंटू 3 कितने बार है? 2 बार है, 3 की पावर 2 हो जाएगा। और जब इनका आधार मतलब कि घातों का योग पूछा तो यहाँ से घात 4 थी, यहाँ से 2 थी, तो 4 और 2 बोले तो 6, ऑप्शन डी करेक्ट। इस तरह से कुछ भी, अब यहाँ पर कुछ भी 156 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग बताओ, यही सीधा करना है। अभाज्य गुणनखंड करके जो उसकी घात आती है सबको जोड़ दो। कितना आसान है ना, जल्दी बताओ, क्या किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। ये p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, ये अशांत अनावर्ती संख्या है ये, इसको √3, अरे भैया ये भी तो अशांत अनावर्ती संख्या हो गई। अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये रूट के अंदर, अरे बाबा, रूट के अंदर वाला संख्या भी हमारा क्या होता है, क्या होता है भैया? रूट के अंदर वाला संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है क्या? नहीं, ये एक अपरिमेय संख्या है। बट परिमेय संख्या बताना है तो √9 का मतलब बाहर निकालोगे तो प्लस और माइनस का 3 हो जाएगा। ये आपकी एक परिमेय संख्या हो गई। ओके, चल आगे हम बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के देखो हम करवा रहे हैं। अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 8 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11, तो भाज्य संख्या है। तो भाज्य का मतलब इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या कॉमन है? 2 और 11, तो 2 इंटू 11 निकाल लो, बचेगा क्या? यहाँ से 17 बचेगा, इंटू ये 5 बचेगा, इंटू ये 8 बचेगा, और प्लस यहाँ से 2 11 निकल के 1 बचेगा। अब बताओ, देखो 2 इंटू 11 तो पहले से है, इन सबको अगर जोड़ घटा लोगे तो एक और नंबर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो एक गुणनखंड पहले से एक और, ये एक और हो गया। तो जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाते हैं तो उसको भाज्य नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब भैया एकदम सत्य कह रहा है, ये एक भाज्य संख्या है। अगर सिर्फ 2 ही खंड होते तो वो एक अभाज्य संख्या हो जाती। याद करो, बताया था यदि कोई ऐसी मौसी जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे हों उसको हम अभाज्य मौसी बोलते हैं। क्लियर? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अभी भी बताया कि ऐसी मौसी जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे हों, एक का नाम एक और दूसरे का नाम स्वयं, तो उस मौसी को हम अभाज्य मौसी बोलते हैं, मतलब कि अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या या दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही है जो कि 2 है। ओके, अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कोई दिक्कत है किसी को? अगर किसी को भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो पूछ सकता है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, हल्के मत लेना। आपको लग रहा होगा कि अरे लगता है बहुत सरल क्वेश्चन है, वो आपने अच्छे से पढ़ा है इसलिए आपको सरल जैसे लग रहा है, बट 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 ये सारे क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं, तो इनको देख लो, क्योंकि अगर आपके पहले चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यूज बनेगा तो इसमें से 100% आएगा। समझ रहे हो ना, 100% इसमें से आ जाएगा, क्योंकि हम इसको ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, घसीट घसीट के, कि चलो भैया सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाओ। समझ रहे हो ना? किसी कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं होना चाहिए, इजी है, आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है? तो हमेशा परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या बनती है, इसको रट लो, ठीक है ना, रट लो कि अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो हमेशा एक क्या बनेगी? एक अपरिमेय संख्या बनती है। क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बता सकता है। देखा कितना आसान है, बहुत आसान है, बट आप लोग, कौन कहता है मैथ कठिन होती है? हा? कौन कहा आपको कि मैथ कठिन होती है?
देखो कितना आसान है ना, ये तो एकदम हिंदी से भी आसान है, अंग्रेजी से भी आसान है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात करो। तो अभी मैंने बताया कि अगर आपको मासा निकालना है तो मासा बराबर हो जाता है संख्याओं का गुणनफल, मतलब 26 गुणे 156 और बटे में लासा। लासा आपको दिया है ना, देखो ये दो संख्याओं का लासा 156 है, 156 से भाग दे दो, एक बार में कट जाएगा, बचा कितना 26, यानी इसका मासा कितना हो जाएगा 56, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, कोई बता सकता है क्या। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणते लासा। तो अगर यहाँ पर दो संख्याएं a और b ली गई हैं तो इनका गुणनफल क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर a इंटू बी मासा गुणते लासा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोलो कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, आप लोग घबराने वाला काम ही मत रखो, देख लो कितना आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। दिया है कि मासा 19 और 153 का 9 है, ये दो संख्याओं का मासा दिया है, हमें लासा बताना है। तो लासा का फार्मूला भी वही, लासा निकालना है तो लासा बराबर दोनों संख्याओं गुणनफल मतलब 99 गुणते 153 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का लासा, ठीक है ना। 9 से काटोगे तो 11 बार में कटेगा, मल्टीप्लिकेशन कर लो, 11 तक का 33, लास्ट में 3 आना चाहिए, इसका मतलब 3 तो तीनों में दिख रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा और चालू करो। फिर 11 5 55, 56 57 58, कितना हासिल 5, 11 कम 11 और 11 5 16, 16 83 किसी ऑप्शन में है क्या, यस सर, ऑप्शन डी पर छुपा बैठा है। देख सकते हो ना कितना आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। सुनो, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो ये फार्मूला आपको बताया था ना कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर हम दो संख्या a और b ले लें तो ये बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का मासा गुणते उनका लासा, ठीक है ना। अब अगर हमें लासा निकालना है, इसमें देखो लासा निकालना था ना, तो ये मासा इधर डिवाइड में आ जाएगा, दोनों संख्या गुणा करके मासा से भाग दे दो, तो वही काम किया, दोनों संख्या गुणा करके मासा से भाग दे दिया। अगर हमें मान लो यहाँ पे मासा निकालना होता तो दोनों संख्या गुणा करके लासा को भाग देते। समझ में आया क्या। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिया गया है लासा, देखो, और हमें मासा पूछ ले, ओ तेरी, बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन घुमा दिया। तो हमें बताना है मासा, क्या बताना है इसमें, मासा। तो संख्याओं का गुणनफल मतलब 132 गुणते 288 और डिवाइड कितने से कर देंगे, 31 68, इनका लासा से, ठीक है ना। जब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं तो देखो कितने से काटें इसको, 11 से काटें क्या, 11 से कटेगा, या चलो 4 से काटते हैं। देखो 4 से काटोगे, 4 7 28 29 30 31, 3 हासिल बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 9 36 और 4 दुनाई 8। इसको भी 4 से, 4 7 28 हो जाएगा और 4 दुनाई 8। ओके, अब देखो दोनों को हम 12 से काटते हैं, 12 छंग 72 होता है, और 12 छंग 72 और फिर से 12 छंग 72। ओके, और इसके बाद देखो हम इसको 6 से काट लेते हैं, 6 कम 6 और ये भी 6 कम 6, 6 कम 6, और 11 से काटोगे देखो 11 कम 11 1 बचेगा, नहीं 2 बचेगा, 11 दुनाई 22, कितना आ गया मासा, मासा आपके पास 12 है। ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन डी करेक्ट। क्लियर है सभी को, क्या किसी को भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ क्या, नहीं होना चाहिए। तो बेटा देखा हमने किस तरह से करके टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना, जो क्वेश्चन में दिक्कत हो कमेंट में फेंक के मारना, हम यहाँ से बताने के लिए रेडी हैं। क्या बोलते, समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। बस बेटा अब अपनी तैयारी को एकदम लगा दो, छोड़ दो अपने आप को, जो होगा सो देखा जाएगा, रिजल्ट आपका बेस्ट आएगा, बस उसके लिए मेहनत कीजिए लाजवाब वाली, ठीक है ना। तो बस आज की क्लास को यहीं पे करेंगे फिनिश, मिलेंगे आपसे आपके साथ चैप्टर